गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, नेपाली राजनीति के पूर्व सदस्य केशव मैनाली जी के जीवन में अंधकार छाया हुआ था। गंभीर बीमारियां, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पाइल्स के चलते ये बहुत परेशान थे। डॉक्टरों ने इनकी बीमारी को लाइलाज घोषित कर दिया था और सरकार ने भी उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन उम्मीदें टूट चुकी थी। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य इनके पास आए और उन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का सुझाव दिया। केशव जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और जल्द ही इन्हें चमत्कारी परिणाम देखने को मिले। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से इनकी गंभीर बीमारियां ठीक हो गईं। शराब और अन्य नशे की आदतें भी पूरी तरह से छूट गईं। आइए अब सुनते हैं केशव जी के जीवन के अनुभव की सच्ची कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल, वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से, डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पाइल्स थी और पाइल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फिकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए। मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे एक क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसा हम नास्तिक बन गए थे। केशव जी आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे।
और वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे और हमारे पार्टी से हम अकेले थे और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसे हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर, इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आए मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहाँ से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोल कर देखने आया। एक सिर्फ उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहाँ 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूँगा और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे तो परमात्मा वहाँ आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर ज़रूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहाँ से लेके बाहर आया और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई। बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई। हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूँ कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए तो उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ लिए उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूँकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाज़ा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं,
उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है। इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपनी व्यापार चला रहे थे, हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है, ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपको जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त, कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेज़ी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है उनका नशा छूट जाता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं? आदमी दो चीज़ों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर, आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आए टेस्ट कर दिया, सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना, हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न एक पैसे वो मांगते हैं, न एक पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई ही करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं? तुम्हारा लेवता है हमारा देवता है। सर, आप कोई पहले नशा करते थे? जी, मैं तो क्या राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप वैशन करते थे? जी, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज़ मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है, कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आगो लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे, ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो, और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा धन है ये साधना चैनल जिसने इतना मदद करी हमारे इस परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाने में। जिस भी चैनल पर चलाओ थे तीसरे दिन हाथ खड़ा कर लेते
क्यों धमका दे इनको दूसरे? क्यों उनकी पोल खुल रही थी सबकी? ये आपके शत्रु है, मित्र नहीं है। सन 2003 में आस्था चैनल पर चला था हमारा प्रोग्राम, 6 महीने चला था और सबके में हलने लग गया था। इन नकलियों को पता लग गया, इन्होंने तुरंत उसको धमका डरा कर बंद करवा दिया। हमने सिर पटक लिया, किसी चैनल वाले ने चलाया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद ये साधना चैनल नया नया खुला था, इस पर कोई गाहक नहीं था, हमने कोई ऑर्डर नहीं था, हमारा नो जोड़ बैठ गया। मुंह मांगे पैसे भगता ने दिए इसको और ये चलाएगा। चल, मालिक की दया है, लीला तो उसी की है। पहले इसका क्राइटेरिया थोड़ा कवरेज बहुत कम थी, तो उस क्षेत्र के लोग खूब परिचित हुए। थोड़ी देर तक गालम गाला हुए, मारे गए फोन पर भी गालियां दें, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। तो बड़ा संघर्ष के साथ निकल के ऊपर आए हैं पुण्यात्माओं। और अब जो भी सुना इस प्रोग्राम को, आंखों से आंसू गिरते। कहाँ छुपी थी ये सच्चाई? कहाँ भूले बैठे थे हम भगवान को? आसपास भी नहीं थे दाता के। पहले जब भी हमारा समागम, ये सत्संग शुरू होता था साधना चैनल पर, और 10-20 फोन आ करते गाली देने वालों के, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहे हो। ये भगत कहा करते, जी ऐसे हो रहा भी चलने दो, तुम बोलियो ना, भला बुरा सबका सह लो, आन दो टाइम। भगवान का बोला शब्द है, कोई मेरा अपना कहा हुआ थोड़ा ही है। प्रमाणों को देख देख कर सबके बुद्धि सेंटर में आ गई, भाई सच्चाई तो ये है। तो इसी आधार से इन शंकराचार्यों से इन्होंने जाके इंटरव्यू लिया, बड़ी मेहनत करी, और फिर उसको चलाया। दास ने फिर उनकी धोती सारे की, कख नहीं पाया उनके पास, आपके सामने दिखा दिया। अपने आत्माओं, एक इंटरनेशनल स्तर के चैनल है दोनों, जी जागरण और ये साधना। डिश टीवी पे यू चल है, एयरटेल पे यू, और बाकी बहुत स्थानों पर केबलों पर आता है। और सब पे ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी, और उनके मुंह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो, बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, ग्रामपाल गलत कह रहा है, बताओ कितने चूज हो गए वो सारे। कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई, कोई बात ना। देखो, वही सदग्रंथ हैं जिनको मान्य मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बना करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हुए। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो वो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं, ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और
उस महापुरुष को क्रश करवा दिया। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करोथा कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करोथा कांड झूठ झाट बोल के अफवाह फैला के, इतना अफवाह फैला दी जब समाज में मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता ने कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करोथा आश्रम पे। और महर्षि दयानंद की पोल खोल दी, मैंने वेदों से तुलना कर दी उनके सत्यार्थ प्रकाश की, और इतना ही कहा था भाई आप इसको सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का लिखा हुआ मानते ही हो। और ये महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सत्य हैं, वेदों में जो लिखा है वो मुझे मान्य है, और इसके अतिरिक्त मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। तो वेदों से तुलना कर दी कि महर्षि दयानंद कह रहा है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे साधक के। फिर वो भगवान के साथ जो पाप पे नाश नहीं कर सकता, वो साबुन के साथ जो मैल नाश नहीं कर सकता, फिर साबुन भी क्यों कहते हैं उसको। ऐसे इसके ढेर सारे प्रमाण वेदों से ही कैंसिल कर दिया। यो कति फ्यूज हो गया। इनके आचार्यों ने पता चला कि ईब तुम्हारी रोजी रोटी जावेगी, जय हमारे अनुयायियों को पता लग गया हो। इसलिए इन्होंने उनकी जनता का दिमाग बदलने के लिए मेरे को बदनाम करा, छक के इतना बदनाम कर दिया कि घर के भी नफरत कर दिया आदमी थे, जो इतनी भी झूठ होती हमारे अंदर। लेकिन आज वही रामपाल है, शिखर में जाएगा यो ज्ञान। हाँ, पता लग जाए सबको। अब ये सफल नहीं हो सके। एक तो साथ कबीर समरस शक्ति हमारे है, और हम कति सारी साची और प्रमाणित बता रहे हैं, जिस कारण से ये ईब सांस घोट कर बैठ गए, बिरानी क्वित पहुंच गए, आसपास भी नहीं है। आसपास का मतलब है जैसे आदमी के बारे में कुछ बात कही जाती है तो उत्तर तो देवे, अन्यों कह देवे रामपाल जी ने यह झूठ बोल दी, तो हम फिर उसका दोबारा उत्तर दें भाई नहीं देखो ये प्रमाण है, ये ठीक हो। इनके साथ तो वह बन गई। एक व्यक्ति बता रहा था, ने बोला हमारे गांव में एक जोटा भैंसा घनांडी पाक रहा था, और उसने गांव में कोई दूसरा भैंसा छोड़ा नहीं, उसको मार कूट कर सीमा से बाहर छोड़ के आया करता। पूरे गांव में अकेला था, बड़ा तगड़ा था। एक बार क्या हुआ कि ये हाथी लेकर आते हैं ना मांगने वाले, एक हाथी लेकर आ गए गांव में, और हमारे गांव में जोड़ खोद रखा था तालाब, उसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना देते थे गांव वाले मिलकर कि वर्षा होएगी पानी ज्यादा स्टोर हो जाएगा। और वो भरा हुआ था, कुछ नहर से भरवा दिया था, तो फुल था वो सरोवर। हाथी वाले आए, उन्होंने अपना सारा दिन गांव के नगर में कुछ मांगा मूंगी करी, हाथी दिखाकर वो दाने दूने कपड़े लेते, और फिर वहां बैठ के तालाब के किनारे आप खाना खान लग गए, और हाथी छोड़ दिया उस तालाब में। हाथी गहरा गहरा पानी था, उसमें खूब मस्ती मारा, उसके अंदर लौट रहा गर्मी में। हाथी का थोड़ा सा सिर दिखे और सूंड थोड़ी सी दूर इतना दिखे। वो जोटा आ गया भैंसा पानी पीने के लिए दोपहर। अब उसने हाथी का थोड़ा सा सिर दिखा बाहर, जोटे ने सोचा दूसरा जोटा कैसे आ गया जो मेरी जो डायरेक्शन में। वो बता रहा था कि वो जोटा चला पानी में उस हाथी की तरफ, वो इसको मारूं टक्कर, अब इसको करूं ठीक। हाथी ने भी देख लिया कि वो आ गया तेरे निकट। हाथी उस बाहर निकला, उस खड्डे थे एकदम बाहर खड़ा हो गया। वो जोटा न्यू देखा और उसके मुंह पर मारा पानी, फुर्र सूंड में भर रखा था। उन्होंने बताया था कि वो जोटा वहां से दौड़ा था सपेट को सुती स्पीड थे, और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमारी सीमा है दूसरे गांव की, उस सीमा से पार जाकर उसने पीछे मुड़ के देखा, और गांव के लोग नो देखे भाई इसका कोई पीछे भी नहीं लग रहा, और यूं इतना कसूता बाजा क्यों जा है, सीमा पार कर गया। तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे बन गई अंडी गेला।
तो पुण्यात्माओं दास ने यो सारा हाथी दिखा दिया इन ताई। अब ये पता नहीं कहाँ जाकर डटेंगे। तो प्रसंग था कि परमात्मा ने आकर के यहां बताया है कि पुण्यात्मा तुम गलत स्थान पर फंस रहे हो, आप यहां के वासी नहीं हो, ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। और आपको भी पता इस बात का तो स्थायी नहीं है। इसका विकल्प ये है कि जितने आप हो, आपके बच्चे, रिश्तेदार, रिलेटिव, उनको पूरी तरह समझाने की चेष्टा करो। भले ही वो एक बार ना माने, प्यार से दूसरी बार 5-10 दिन के बाद जाके फिर स्टार्ट करे, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जा, धीरे धीरे स्वाता स्वा, जैसे उसको जितना स्वा उतने बोला फिर चुप हो जाते, वो गाली भी दे बोला ही नहीं, क्योंकि हम सारे ऐसे थे, भ्रमित थे। और फिर धीरे धीरे यह बात आप पर समझ में आ जाएगी। तो इन बच्चों को भी मालिक के लाइन में लाओ। दास ने देखा है कि छोटे बच्चे इतने अच्छी आत्मा के थे, उन बच्चों ने नाम लिया, ज्ञान समझा, 15, 16, 20 वर्ष के। फिर माता पिता संघर्ष करें तो अंदर देवता पूजने छोड़ दिए, समाज पर भी माथा ना टेकता, तो कि हमारा कुपूत पैदा हो गया। किसी कहीं लड़की ने नाम लिया तो उसके पीछे घर के पड़ दिए। अब धीरे धीरे उन्होंने सारे परिवार ने आना पड़ा इस ज्ञान समझ के, फिर रोज के नए नए सुख दिए परमात्मा ने। तो आज वही परिवार समर्पित हो गया इस दाता पर। पहले हमने गाली देवा था, अब ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं, नकलिया ने। कोई बात हुई, हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे हैं, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं, और नहवाओ धुआओ, ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी है। फिर क्या है, जैसे कफन है, मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उनने फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस बे मतलब की बकवाद। एक कफन डालो, तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाटे है, बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगी, 20, एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक का आना है। बता क्या मतलब है ये। तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा है कोई किसी के कहने से धक्के से मैं कह रहा हूं, ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता वो कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहां गलत स्थान पर आ गए, ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और जो दास परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और जो यहां भी रहने की क्रियाएं हैं, यही है जो दास बता रहे हैं। और एक दिन पूरे विश्व को माननी पड़ेगी, या दो दास की सीख है, परमात्मा का दिया उपदेश है, और तभी हम सुखी होंगे। और इसी नाम को सबको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का आदेश है
और इस काल भगवान ने अपने वचन में कह रखा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाइयो तुम, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव ले जाना। तो परमात्मा ने 3 युग बाट देखी, इंतजार की इसकी, और इसने 3 युगों में हमारे साथ के जुल्म करा दिए, हमें कितने मजहब बना दिए, नारी नारी भाषा बना दी। 100-200 किलोमीटर के बाद जाकर भाषा बदल जाती है। बता किस किस ने समझावे। अब हिंदी दास नहीं हिंदी आती है, और कोई मराठी जानता है, ये मराठी में क्यों कर समझाऊं उसने हैं, और दूसरी भाषा में कैसे समझाया जाए। तो ऐसा जुल्म कर दिया इसने हमारे साथ कि एक का क्षेत्र में आया संत वहीं कर करा के अपना जीवन नष्ट चला जाओ, दूसरा समझे नहीं इसकी बात ने। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी है, सभी ये ज्ञान ऐसा है और सभी भाषाओं के बच्चे इसे परिचित हो गए। अब वो अपनी अपनी लैंग्वेज में इनको बना के तत्व ज्ञान को छपवा रहा है और अपने बहन भाइयों को वहां बांट रहा है। तो परमात्मा ने ये मीडिया बना दिया। इसके अंदर भी एक बताते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनने वाला है, कुछ बन भी गया है, कि वो किसी भी भाषा का हो, सभी भाषाओं में वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दिया भी दया परमात्मा ने करी आपके ऊपर। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तोब के गोले का आगे किले नहीं डटया करे हैं, एक का बढ़ा दिया करे, 2-3 लागे बात तो निशान नहीं पावे। तो ये परमात्मा का तोब का गोला है। और ये सोच ले, एक किस्म का भी परमाणु बन गया। असली परमाणु दास ने बनाया है, अज्ञान के नाश करने का और सत्य को ऊपर उभारने का। एक पुस्तक जहां भी भक्त बांट आते हैं, उस परिवार पर कृपा होती है, आसपास के सुना के वो भी उनसे पूछते हैं, फिर पुस्तक ग्रहण करते हैं। और वो क्योंकि अज्ञान गणा है, कई भक्तों ने कहा जी 2 वर्ष पहले पुस्तक ली थी और आज दया हुई आपकी। बताओ इतना ज्ञान बना रखा है। एक भक्त आया महाराष्ट्र का, वो कहने लगा जी एक सांगली शहर है महाराष्ट्र में, सांगली, और वहां कोई आपकी भक्त ज्ञान गंगा बांटे थे। मेला लगा हुआ था हमारे धार्मिक, और मैं था भगवान शंकर का पुजारी, उसके अतिरिक्त मैं किसी ने मानू नहीं था। हमारे साथ मेरा भाई था छोटा, 10-12 वर्ष का, और हम सारा परिवार मत्था टेकने जावा थे शिव के मंदिर में। बड़ा मेला था वहां का। वहां पुस्तक बेच रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये ऐसे ऐसे। वो छोटा भाई जाकर हमसे पिता नहीं कैसे घूम, पहले वो लेने चला था, मैंने मना कर दिया कि ना ये तो बकवास लिख रखी है ना। जब तो वो मेरे साथ आ गया, फिर पता नहीं कब निकल के गया, वो किताब खरीद लिया वहां से, बुक, और छुपा कर रख ली उसने। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा, जब देखा मैंने वो पुस्तक ले रहा हाथ में, उसे मैंने छीन ली और मेज पर उल्टी रख दी कि इसके दर्शन भी नहीं करूं। वह रखी रही 2 महीने तक। एक बार मेरा कुछ ऐसी टेंशन बनी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए, मेरा सिर पाटन न हो गया, घनी टेंशन हो रही किसी बात की, और मैं बाहर बैठ गया चेयर लेके। थोड़ी देर में ध्यान आया, पुस्तक दिखी वो रखी रखाई। मैंने सोचा इसने देखता क्या है, मैं लगा उस पुस्तक को पढ़ने। ओए होए, मेरी तो टेंशन मतलब याद भी कोई ना कतकित गई, और 3 दिन कंटिन्यूस पढ़ी। अरे सह परिवार लेकर आ गया परमात्मा का बच्चा, सारे परिवार को। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक, और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है। मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे,
और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बालका का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। फिर कहते हैं तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगे था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे, और अपने पैर पे आप कुहाड़ा मार लिया। एक ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान नहीं किया, में कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई भक्त बैठे थे, वो सिवा वो थे दूसरे मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी बहनें पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी, और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ दिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिले नेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बातों में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग गई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। तो अब जैसे पुण्यात्माओं उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए, और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा, 90% हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के
20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, झूल डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं हो सकती, पा सकती आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहाँ आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन अब आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहाँ से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डूम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया आकर के, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भ्रष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश करके नदी में डूबने का बहाना बना के और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे सतलोक और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले हैं। इनको इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे। फिर वहां की सब सुख सुविधाओं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का। आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे,
कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक एक प्राणी करोड़ करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए। फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है, और विष्णु लोक के पुर को जाकर तो फिर वापस आया, वहां जाकर भी सताई ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं असंख्य जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इन लोगों के चोचलों से मन हटाना। जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम ने कौन करेगा, अर्जेंट ने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, भगवती दास जी जो पहले बजरंग बली और मां दुर्गा की भक्ति करते थे, इन्होंने 2011 में अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी और घर की आर्थिक समस्याओं का सामना किया। इन्होंने मां दुर्गा की भक्ति के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन इन्हें जीवन में कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिला। मां दुर्गा ने इन्हें एक दिन सपने के माध्यम से सलाह दी कि वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भगवती दास जी की पत्नी की गंभीर बीमारी, जिसमें 3 गांठें थीं और ऑपरेशन की सिफारिश की गई थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गईं। पहले ये तंबाकू और शराब की बुरी लत से परेशान थे, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद इन सभी बुरी आदतों से मुक्त हो गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ने इन्हें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ किया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान की। इनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और अब इनके घर में कोई भी बीमारी नहीं है। आइए अब सुनते हैं भगवती दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? भगवती दास। सर कहाँ से हैं आप? हम बदनावर तहसील रूपाखड़ा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली की भी बहुत भक्ति करता था, तन मन धन से भक्ति करता था। बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था, मुझे एक उन्होंने सिद्धि भी दी थी कि तेरे हाथ में एक गेहूं की कच्ची एक तरफ सेक के रोटी जो जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्थिक समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। मगर सर कुछ भी नहीं हुआ। माता जी की भी मैं बहुत ही भक्ति करता था। माता जी को मैं 5 दीपक जलाता था और माता जी की एक शक्ति भी थी मेरे पास में जो नारियल की थी, उससे मैं मतलब आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान की भी बात बता सकता था। मगर फिर भी मेरे घर की ना तो कोई आर्थिक समस्या ठीक हुई, न कोई हमसे कोई बीमारी नहीं गई। हम मम्मी बहुत ही दुखी थे सब। मेरे को दर्शन भी दिए थे। माता जी की जोत आसमान से मेरे घर पर उतरी थी। शेर की सवारी की चौकी मेरे घर पे थी और माता जी कई बार मेरे को दर्शन भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन दिया, अप्रत्यक्ष भी दर्शन। सपने में भी मेरे को गोद में जैसे बच्चे को खिलाते इस प्रकार माता जी ने मेरे को गोद में खिलाया है। और उसके बाद फिर भी मेरे घर की, मेरी पत्नी की, मेरे बाल बच्चों की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं होती थी। इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। सर पहले आपकी माँ दुर्गा में बहुत अटूट श्रद्धा थी, आपको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरुदेव के बारे में संत हमारे गांव के भगत जी, उनसे बताया संत रामपाल जी के बारे में, तो मैंने उनको गलत भी समझा कि कोई संत परमात्मा नहीं हो सकता है और मेरी बीमारी कोई काट ही नहीं सकता है। जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई नहीं काट सकता। तब माता जी ने मेरे को दर्शन दिए तो मैंने ये बोल दिया था माता जी को, अगर तेरे से मेरी कोई समस्या ठीक नहीं होती हो
तो मैं किसी की भी शरण में जाऊंगा। तभी माता ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, तुम्हारी सब समस्या का हल वहीं हो जा। अगर कह रहे हो कि मेरे को छोड़ दो तो छोड़ दो, तेरी जो समस्या है मेरे से ठीक नहीं होगी। सर, आप माँ दुर्गा की अटूट श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी किया करते थे और माँ दुर्गा ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो पाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हुआ और इसके अलावा क्या लाभ प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना है पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठाने हो गई तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी, इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सर, 12 महीने बुखार रहता था। हर साल मेरे को टाइफाइड होता था, मुझको सांस भी बहुत चलती थी। मैं इलाज भी करवा लेता मगर कहीं भी वो बुखार नहीं उतरता था। उसके बाद मेरे बच्चे को भी बीमारी थी, वो भी ऐसे चद्दर थे और जो लोहे की कील होती थी वो उसके पेशाब की जगह साइड में घुस चुकी थी और उसकी वो बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर घबरा चुका था तो उन्होंने बताया कि ये बड़े अस्पताल में कहीं जाओगे तो ही ठीक होगी, इसका ऑपरेशन होगा। मगर मालिक से मैंने मन ही मन अरदास लगाई और बदनाम सरकारी अस्पताल में गए। हॉस्पिटल में कंप्यूटर साहब जी थे, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, उन्होंने ही मात्र 2 मिनट में उस बच्चे को टाँके लगा दिए और वो बच्चा आज भी स्वस्थ है। संत रामपाल जी की कृपा से हमारी पत्नी की बीमारी, मेरे बच्चे की बीमारी, मेरी बीमारी, सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद सब ठीक ही और अभी तक हम बिल्कुल ही सभी स्वस्थ हैं। हमारे घर का कारोबार भी अच्छा चलता है और कोई भी बीमारी नहीं हमारे घर में, सभी प्रकार से अभी हम सब ठीक हैं। ये तो छोटे छोटे तो वैसे बहुत ही लाभ है, मगर ऐसे सुनता है परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मुझे पता चला। मेरे बच्चे के कान में गेहूँ चला गया था, हमने कोशिश करी, नहीं निकला। हम पास के गांव मुल्तान ले गए थे, वहाँ पूनम चंद जी पाटीदार डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी वो देखा, निकालने की कोशिश करी, मगर वो गेहूँ पर्दे के पास चला गया था। उन्होंने बताया कि अब रतलाम बड़े हॉस्पिटल में बताना, वो साइड में से चीरा दे के ये गेहूँ निकाल देंगे। हम घबरा चुके थे दोनों पत्नी पत्नी। हमने जाते वक्त मालिक से अरदास करी, दंडवत करी और मालिक से बोला कि मालिक ऐसा करना कि हम अभी जी घर आ जाएँ, कोई खर्चा भी नहीं हो और ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पास के गांव शिमलादा गए, वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बस स्टैंड पर ही रहते हैं, वो बैठे थे। उन्होंने बताया क्या समस्या है मेरे को बताओ, तो हमने कहा कि ये अंदर अगर इन कुछ करेंगे तो फिर ये पर्दा फोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं आप लाओ, हम ले गए। उन्होंने कहा था क्या है, मैं ये गेहूँ अंदर चला गया और वो पर्दे के पास में है। उन्होंने कहा आप घबराओ मत, वो पानी का गिलास भर के लाए और 2 ही पिचकारी मारी थी, वो गेहूँ ऐसे निकाल के मुझे दे दिया। मैं देखता ही रह गया और उनको यही एक और है, मैं यही था, मैं ही घबरा गया। बस जो मैंने वहाँ दंडवत करके संत रामपाल जी महाराज को वही का वही वहाँ जाके हुआ, ना तो कोई पैसा लगा और 1 घंटे में वापस हम घर आ चुके। ऐसे ऐसे कई प्रमाण हमारे साथ में हुए हैं। उसके बाद ये मेरे दांत ये गिर चुके हैं, अभी भी दांत नहीं है, ये तंबाकू से हुए। और यहाँ मेरे को कैंसर उठा था और जबान में भी कैंसर था, मगर जब हमने संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है। और हम इतनी तंबाकू खाता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं, मगर मैं खाना भी तंबाकू को साइड में दबा के खाता था। इतनी मतलब मुझे आदत लत पड़ चुकी थी कि मैं तंबाकू के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता। जैसे ही थूका दूसरी बार उसी वक्त में डाल देता था। बीड़ी भी पीता था मैं, सिगरेट भी पीता था मैं, और मैं जहाँ तक कि मैं शराब भी पीने लगा था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वो आदत छूट गई और आज तक मेरे को कभी वो ऐसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खा लूँ। आर्थिक स्थिति, हमारे शरीर के रोग थे, हमारे नशे की जो लत थी
और कई प्रकार की बीमारी, हम भयभीत भी रहते थे। हमारे घर में हर 4-8 रोज में सांप या नागिन कहीं से भी आ जाती थी। मालिक की संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद में वो आज तक वापस हमारे घर कभी नहीं आए, और ये मेरी समस्या भी कोई कुछ भी नहीं रहे। आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है। सर आप एक बात बताइए, आप बजरंग बली की भी भक्ति करते थे और माँ दुर्गा में आपकी अटूट श्रद्धा थी, लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको कैंसर हो गया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नशा मुक्त भी हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया? वो शास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो शास्त्र के अनुसार है। गीता में भी 17वें अध्याय के 23 श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन के, अर्जुन मेरा ओम तत् सत ये नाम है। तत्व और सत ये सांकेतिक नाम है, जो कोई उन्होंने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर 15वें अध्याय में बताया है। जो पीपल का वृक्ष भी बताया है कि वो जो पीपल का वृक्ष का जो पूरा भेद बता दे वो तत्वदर्शी संत है, उसकी पहचान बताई है, वो तत्वदर्शी संत होगा। उस संत की शरण में जाके अगर तू नाम दीक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा, वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन, मेरे भी है। कई बार तू जन्म मतलब हो चुके, तुझे मालूम नहीं मुझे मालूम है। उसके बाद भगवान ने ये अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जहाँ से तू मोक्ष को प्राप्त होगा। कई संत से सुने हैं कि अपने अपने मतलब अपनी अपनी भाषा में लोगों को समझा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बाकी ये शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र की विपरीत साधना अपनी अपनी सब चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए तो शास्त्र के आधार पर हमें पूरा प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज आज भी बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ में जो भक्ति बताते हैं उसी भक्ति से हमें सुख मिले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया, आपकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सारे लाभ आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, आपकी कोई भी बीमारी होगी बिना पैसे से ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे टीबी हो या असाध्य रोग हो, दुनिया में कहीं भी नहीं ठीक होता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाएगी। सर आपने यहाँ पे बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, तो क्या वह सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद और जो उनकी मर्यादाएं हैं उन मर्यादा में रहकर, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और नाम दीक्षा ग्रहण करें और नियमानुसार रहें। धरती में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे, अगर आप नियम पर हैं तो। अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं कि नियम में रहना पड़ेगा। अगर नियम में रह के भक्ति कर सकते हैं, जो मांस खाता है और सारी भक्तियां कर रहे हैं लोग, मांस भी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े संत इस धरती पर हैं, उनके वो गांजा भी नहीं छुड़ा सकते, वो खुद पीते हैं, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये किसी शास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पीने के बाद भी हमें परमात्मा मिल जाएगा। शास्त्र को विपरीत जो भी जाएगा वो कोई भी संत इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर इनकी शरण में आने से चाहे कोई भी बीमारी हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मुर्दे भी जिंदे संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं। तो आप यही है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और दीक्षा ग्रहण करें, सभी समस्याएँ संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करेंगे, गारंटी के साथ में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का 1 घंटे का प्रवचन आता है, और भी बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर भी आते हैं। वहाँ नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले हुए हैं, आप वहाँ फ़ोन करिए, आपके पास के सेंटर का वो पूरा बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ्री से आपको नाम दीक्षा दी जाएगी। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।